हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल टी सोनी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब बच्चे होंगे। आज का हमारी क्लास रहने वाली है डाउट सेशन की। आपकी तरफ से जो मुझे डाउट्स भेजे गए थे ईमेल के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, उन्हीं डाउट्स को आज मैं लिख कर आया हूँ। वन बाय वन अपन उन सब डाउट्स पे बात करेंगे। पूरे डाउट्स से जो मैंने पूरे लिख रखे हैं, आपने जो जो मुझे भेजे थे वन बाय वन मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। उन पे सभी पे अपन बात करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स है वो भविष्य में ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करें, डायरेक्टली अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको जो पहला डाउट आया था वो विजिलेंस क्या होता है। विजिलेंस की अपन बात करें तो पहले तो बता दो विजिलेंस कहाँ से आया। यूपी 2000 अभी जो 21 में जून के अंदर फॉर्म अप्लाई किए गए थे यूपीएसआई में। यूपी एसआई का फॉर्म आया था, उसमें एक विजिलेंस की पोस्ट थी। तो कई लोगों को ये डाउट्स आ रहे थे कि विजिलेंस ये कहाँ से, क्या है, मतलब इस पे पोस्ट है तो कहाँ से अप्लाई करें। हालांकि फॉर्म तो अप्लाई हो चुकी है अब, लेकिन फिर भी डाउट्स आ रहे हैं लोगों के कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में विजिलेंस दे दिया और उनको पता है नहीं कि विजिलेंस होता क्या है। तो ये अपन पहले बात करने वाले हैं कि विजिलेंस है क्या। विजिलेंस, ठीक है। पहले अपन बात कर लेते हैं सेंटर की CAG। किसकी बात कर लेते हैं अपन? सेंटर की CVC सेंटर की बात कर लेते हैं अपन कि जो विजिलेंस है वो क्या होता है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब अपन इस पे स्टेट वाले पे भी आएंगे, बट वो बात तो होती है कि मकान खड़ा करने से पहले अपन को वो नियम होती है, नियम को बढ़ना जरूरी होता है। तो वैसे सेंटर की अपन पहले बात करते हैं विजिलेंस होता क्या है। विजिलेंस होता क्या, तभी तो अपन आगे स्टेट पे बात करेंगे ना। हालांकि जो यूपी का फॉर्म आया था वो स्टेट लेवल का था, बट पहले अपन सेंट्रल लेवल से चलेंगे फिर स्टेट लेवल पे आ जाएंगे। तो पहले अपन सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं कि CVC का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब बात ये आती है कि इसका कार्य क्या होता है। पहले बात आती है कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कि जो भी सेंटर, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी अधिकारी या कर्मचारी आते हैं उन पे नजर रखना कि उनकी तरफ से कोई भ्रष्टाचार, करप्शन ना किया जा रहा हो, उनकी तरफ से कोई भी वायलेंस, मतलब कोई भी जैसे अपराध ना किया जा रहा हो या भ्रष्टाचार, करप्शन ना किया जा रहा हो, उन पे नजर रखना। ये एक तरह की एक स्पेशल फोर्स होती है, अपने मानसिकता एक तरह से स्पेशल फोर्स होती है। इसका कोई भी मतलब इतने मानते हैं कि किस लेवल की पोस्ट है। पोस्ट कुछ नहीं है, ये किसी पोस्ट है कि एक IAS ऑफिसर को, IAS IPS ऑफिसर तक को भी ये पकड़ सकती है। अगर कोई IAS IPS लेवल का बंदा भी कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, करप्शन कर रहा हो और इनको रंगे हाथों पकड़ लिया हो, सामने पकड़ लिया हो, तो ये उनको भी पकड़ सकती है। इस लेवल की पोस्ट है। तो अपन इस पोस्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि किस लेवल की पोस्ट है ये इसको काम ही होता है कि आपको जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अधिकारी, जो भी गवर्नमेंट लेवल में, जो चाहे वो स्टेट लेवल की हो, जैसे अपने स्टेट में जाएंगे तो वो स्टेट लेवल के हो जाएंगे, और अगर सेंटर में जा रहे हैं तो वो सेंट्रल लेवल के हो जाएंगे। तो जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर कोई भ्रष्ट काम कर रहा हो या कोई वायलेंस, मतलब ऐसा कोई हिंसा कर रहा हो, ऐसा कोई मतलब मान हानि वाला काम कर रहा हो, तो उस पर क्या करती है CVC सेंट्रल वायलेंस कमीशन, एक आयोग बना दिया, इनका एक गठन कमेटी बना दी कि इसमें आपको क्या करना है कि उन लोगों पर नजर रखनी है कि कौन कौन करप्शन कर रहे हैं और आपको उनको पकड़ना है। ये इनका कार्य होता है। अच्छे समझ गए होंगे आप कि इसका कार्य क्या होता है। ये कोई भी लेवल की पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ काम ये करती है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी है उन पर आप नजर रखो। अगर वो कोई भी करप्शन कर रहे हो, कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उनको आपको पकड़ना है। अब वो कर्मचारी 4th ग्रेड का भी हो सकता है और 1st ग्रेड का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन पे कोई भी ऐसे पाबंदी नहीं कि आपको सिर्फ 4th ग्रेड को ही पकड़ना है। ये 1st ग्रेड वाले को भी पकड़ सकते हैं, इनका ये काम है। इनकी एक स्पेशल फोर्स होती है, ये चीज है। बात कर लेते हैं कि CVC सेंट्रल वायलेंस कमीशन, इसका गठन कब हुआ था, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। तो स्टैब्लिश की अपन बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 11 फरवरी 1964 को। 11 फरवरी 1964 को मोटा मोटी इसमें बात करेंगे अपन छोटे सी बस, ताकि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज लग जाए कि हाँ विजिलेंस क्या होता क्या है। फिर अपन स्टेट पे भी चलेंगे कि स्टेट वायलेंस जो मतलब हर, जैसे हरियाणा, यूपी, हर स्टेट के पास होती है ये एक फोर्स, तो अपन उस पर भी चलेंगे अपन। तो अगर स्टैब्लिश गठन की बात करें तो इसको 11 फरवरी 1964 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाद मैंने आपको बताया था कि इसका क्या काम होता है कि भ्रष्टाचार रोकने संबंधित ये सुझाव देती है। जो भी इसकी कमेटी होती है तो भ्रष्टाचार रोकने संबंधित सुझाव देती है, या जो भी भ्रष्टाचार लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन पर ये नजर रखती है, उनको पकड़ने का काम ये करती है, ठीक है। ये कमेटी इसलिए बनाई गई है।
बात कर लेते हैं इसको किस समिति के द्वारा इसको जो बनाया गया था, मतलब गठन करते नहीं कौन समिति से जो गठन किया गया था, तो वो गठन थी संगानम समिति की मदद से। को 1962 से 1964 के बीच में इनको क्या किया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठित किया गया था 1964 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस समिति के अनुसार। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस समिति के अंदर, जैसे समिति के अंदर जो कर्मचारी तो काम करते ही करते हैं, बट इसके अंदर 3 स्पेशल फोर्स होती है। एक तो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जैसे कोई भी बोर्ड हो, कोई जैसे रेलवे कर्मचारी, रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का कोई ना कोई अध्यक्ष है, मंत्री है। तो जैसे कोई भी बोर्ड बनाओ, कोई भी कमेटी बनी है, तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगा ना। तो इसमें क्या, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है 3 में से, और 2 इसमें अलग मेंबर होते हैं। 2 इसमें क्या होते हैं, अलग मेंबर होते हैं। और इन 3 लोगों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं, 3 में से एक तो अध्यक्ष होता है, 2 अन्य लोग और होते हैं। इन तीनों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई सेंट्रल लेवल की। अब मेरे पास जो डाउट्स आए थे वो यूपी स्टेट से आए थे, तो अपन यूपी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। चलिए अब अपन यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सीबीसी का मतलब सेंट्रल हो गया। अगर आप इसमें एसवीसी कर देंगे, एसवीसी तो ये हो जाएगा स्टेट विजिलेंस कमीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेट विजिलेंस कमीशन। वर्क का सेम रहेगा, वर्क वही सेम रहेगा कि जो भी, जैसे ये सेंट्रल लेवल का था। और अगर आपने, अगर कोई आप सीजीएल की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल, ऐसी सीजीएल तैयारी करते हो, तो इसमें सीबीसी की पोस्ट होती है। अगर आप चेक कर लेना, अगर कोई आप में से एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हो, या अगर नहीं भी करता हो, तो आप नोटिस, कोई भी नोटिफिकेशन आया हो तो उसमें चेक कर लेना। एसएससी सीजीएल के अंदर एक सीबीसी की पोस्ट होती है। किसकी, सीबीसी की पोस्ट होती है। वो पोस्ट यही होती है, सीजीएल के अंदर में आती है एसएससी सीजीएल, सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल लेवल की सीबीसी की पोस्ट होती है। ये क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था ना, भ्रष्टाचार रोकने संबंधित कार्य करती है, सुझाव देती है, ये सीबीसी की पोस्ट ही होती है। एसवीसी ये स्टेट लेवल की आ गई, तो स्टेट लेवल की तो एसएससी तो करवा नहीं सकती। तो स्टेट लेवल क्या करते हैं कि जैसे कोई पोस्ट निकाल, जैसे अभी 2021 में जून के अंदर जो एएसआई की और ऐसे की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ पोस्ट है वो इसकी एसवीसी की दे दी थी, विजिलेंस की। किस दे दी थी, विजिलेंस की पोस्ट दे दी थी उन्होंने, स्टेट लेवल वालों ने। तो ये विजिलेंस वर्क इनका सेम ही है। सेंट्रल लेवल वाले क्या करेंगे कि अपने सेंटर में जो कर्मचारी उन पर नजर रखेंगे, और जो स्टेट लेवल वाले हैं एसवीसी, वो क्या करेंगे, अपने स्टेट लेवल में जो अधिकारी कर्मचारी उन पर नजर रखेंगे। कर्मचारी तो हर जगह है, इस सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, तो काम इनका सेम, वर्क है वो सेम रहेगा। जो भी भ्रष्टाचार कर रही है, या तो भ्रष्टाचार संबंधित सुझाव ये कमेटी को देती है, और जो भी भ्रष्टाचार कर रही हो, चाहे वो कोई भी लेवल का अधिकारी हो, कोई भी ग्रेड पे का अधिकारी हो, कोई भी अगर भ्रष्टाचार कर रहा हो और इनकी नजर में आ गया, तो उनको किसी को भी पकड़ सकती है। ये इनका वर्क होता है, मतलब भ्रष्टाचार रोकने संबंधी इनका काम होता है कि आपको कोई भी करप्शन हो रहा हो, कोई भी वायलेंस हो रहा हो, या कोई भी गलत कार्य कर रहा हो, कोई भी कर्मचारी अधिकारी, तो इनको आपको नजर रखना है, इस पे आपको नजर रखना है। ये काम होता है इसका विजिलेंस का, स्टेट का। बात करें कि यूपी के अंदर इसको अधिनियम, कौन से अधिनियम के क्वेश्चन आ सकता है यूपी वालों के लिए, यूपी वालों के लिए क्वेश्चन आ सकता है विजिलेंस के लिए, तो इसके आप ध्यान रखना कि कौन सी एक्ट के अंतर्गत 1965 एक्ट के अंदर अधिनियम, अगर एक्ट की बात करें तो अधिनियम, एक्ट या अधिनियम 1965 के अधिनियम के अंतर्गत इसको एसवीसी को, किसको, एसवीसी को, स्टेट विजिलेंस कमीशन को पारित किया, मतलब गठन किया गया था। इसको कौन से एक्ट के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है कि एसवीसी, स्टेट विजिलेंस कमीशन को कौन से एक्ट के तहत, कौन से अधिनियम के तहत इसको गठित किया गया था, तो 1965 1965 के अधिनियम के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, गठन किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्क मैंने आपको बताया दिया कि वर्क है, वर्क सेम होता है, भ्रष्टाचार रोकने का कार्य इसका होता है। समिति है वो फिक्स होती है। मुख्यालय की बात करें तो इसका लखनऊ के अंदर मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें तो यूपी में जो लखनऊ है, लखनऊ के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको पता होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि सीबीसी और एसवीसी जो आपका विजिलेंस क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसके बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी अभी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे जरूर बताइए। अब अपन ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा था वो देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर क्या होता है? तो स्टेनोग्राफर को आपको पता होगा, फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर
स्टेनोग्राफर एक ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे मान लो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है। अब स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक या तो कोर्ट वगैरह में काम में ली जाती है, कोई जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं उन पे वर्क किया जाता है। इसका स्टेनोग्राफर का क्या होता है कि अपन को एक पेज का एक पन्ने का पेज दे दिया, एक पेज दे दिया, इसको क्या करना होता है, जैसे इसी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अपन शॉर्ट करके लिखना होता है कि मतलब जो विस्तृत जानकारी दी हुई है इसको इतना शॉर्ट कर दो कि कम से कम लिखो कि ताकि जानकारी पूरी समझ में आ जाए, और शॉर्ट लिखना। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेनोग्राफर का मतलब ये होता है कि आपको छोटी छोटी चीजों उसको विस्तृत जानकारी को छोटी छोटी शब्दों में आपको लिखना होता है। पूरी विस्तृत जानकारी को आपको छोटे से छोटे शब्दों में आपको लिखना होता है, कम से कम वर्डों में आपको लिखना होता है। ये स्टेनोग्राफर का कार्य होता है। उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मेरे को कंप्यूटर चलाना आ रहा है तो मैं जाके वहाँ पे बैठ जाऊँ, नहीं, इसका अलग से सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि ये अलग से लैंग्वेज चलती है, इनकी अलग से लैंग्वेज चलती है। उन लैंग्वेज के अंतर्गत ही वो उन पर पूरे एक पेज को वो आधे पेज में कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसका अलग सर्टिफिकेट आता है। और यूपीएसआई में भी इसका एक पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट आपका पास होना जरूरी होता है। वहाँ पे आपको टाइपिंग भी करवाई जाएगी, टाइपिंग भी वहाँ पे आपको करवाई जाएगी। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो ये आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, और आपके पास वहाँ से टाइपिंग करवाई जाएगी। जब आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम तो आपसे टाइपिंग भी वहाँ पे करवाई जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विजिलेंस का क्या क्या काम होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया क्या उसका क्या क्या काम होता है, भ्रष्टाचार रोकने संबंधित उसका कार्य होता है। और जॉब प्रोफाइल तो इसका एक स्पेशल फोर्स होती है। इसके कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ग्रेड पे की जॉब होती है, इसका स्पेशल फोर्स होती है। डिफेंस रिलेटेड अपन मान सकते हैं कि डिफेंस रिलेटेड का वर्क होता है, फील्ड का वर्क होता है कि आपको घूम फिर के देखना है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो फील्ड रिलेटेड अपन मान सकते हैं इसको वर्क, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं मान सकते, फील्ड रिलेटेड इसका वर्क मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है विजिलेंस अच्छा है या स्टेनो। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग नज़रिया होता है कि किसी को फील्ड की जॉब अच्छी लगती है, किसी को ऑफिशियल वर्क अच्छा लगता है, किसी को डिफेंस की जॉब अच्छी लगती है। हालांकि विजिलेंस है वो डिफेंस की जॉब मान सकते हैं अपन, और जो स्टेनो है वो एक ऑफिशियल वर्क है। तो अगर आपको ऑफिशियल वर्क अच्छा लगता है तो आप स्टेनो में जा सकते हो, और आपको विजिलेंस फील्ड वर्क या कोई डिफेंस रिलेटेड वर्क आपको अच्छा लगता है तो आप विजिलेंस को चूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों ही पोस्ट अपनी जगह अच्छी है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको ऑफिशियल वर्क चाहिए, आपको डिफेंस के लिए वर्क चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात को तो आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि मेरे को कौन सा अच्छा लगता है। अगला आता है स्टेनो के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास स्टेनो है, स्टेनोग्राफर के लिए आप जा रहे हो तो आपके पास बिल्कुल सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। बिना सर्टिफिकेट के आप स्टेनोग्राफर भले आपने की होगी बट आप वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला मैंने तो फर्स्ट प्रेफरेंस में विजिलेंस भरा है, एसआई एएसआई दोनों में क्या होगा। मतलब दोनों में मैंने कौन सा इनका है कि मैंने एसआई और एएसआई दोनों में मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या किया है, वो विजिलेंस दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसके अंदर भाई। एसआई और एएसआई तो अच्छी पोस्ट है विजिलेंस की। एसआई में आपको क्या मिलेगा, एक थाना मिल जाएगा, स्टेशन मिल जाएगा। एएसआई में क्या मिलेगा, 1 स्टार जो मिलेगी और सेम ही आपको पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन विजिलेंस में आपके पास कोई भी बस एक सीमित जगह नहीं है कि आपको यहीं पे रहना है। आपको विजिलेंस के अंदर कहीं भी भेज सकते हैं। आपका फील्ड वर्क आपको ढूंढो करो, कोई किसी का दबाव नहीं है कि आपको मतलब ऐसे इसी क्राइटेरिया में रहकर आपको वर्क करना होगा। ऐसा का तो पता है कि आपको सीआई से नीचे वर्क करना है, पर विजिलेंस के पास तो इतनी पावर है कि वो एक एएसआई को जाके भी पकड़ सकता है। विजिलेंस के पास इतनी पावर है कि वो एक आईएएस को जाकर भी पकड़ सकता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, चलो, उसके पास इतनी पावर है। तो विजिलेंस की पोस्ट तो अच्छी है ही है। तो बाकी आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है। मैंने ये चीज़ मेरी नज़रिए से बताई है, आपको चीज़ वो अच्छी लगी आप। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में विजिलेंस दे दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने विजिलेंस दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कट ऑफ विजिलेंस की आप कट ऑफ पार करते हो, कट ऑफ के ऊपर जाते हो तो आपको विजिलेंस की पोस्ट मिल जाएगी। अगर आप विजिलेंस की पोस्ट है वो कट ऑफ पार नहीं करते हो तो आपको एसआई और एएसआई में से कोई सी पोस्ट है वो मिल जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वो आपको कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट की जो पोस्ट कट ऑफ है वो पार करते हो। विजिलेंस की करते हो, स्टेनो की करते हो, एसआई करते हो या एसआई करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपने अच्छे से समझी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी जो भी क्वेरी होगी बिल्कुल मैं सॉल्व करूँगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।